तेरी इतनी हंसी। इस गायक ने मोहब्बत को सिर्फ गाया नहीं, अमर कर दिया। एक गाना क्या आया, पूरी की पूरी पीढ़ी घुटनों पर बैठकर प्यार कबूल करने लगी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। जब दुनिया बीट्स पर झूम रही थी तो ये दिलों में उतर रहे थे। इन्होंने साबित किया, सच्चा संगीत ट्रेंड नहीं, टाइमलेस होता है। अगर दर्द की कोई आवाज होती तो शायद यही होती, क्योंकि हर ब्रेकअप के बाद सबसे पहले प्ले होने वाली आवाज इसी गायक की होती है। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। इनके गाने सिर्फ बजते नहीं, महसूस होते हैं। हर अधूरी प्रेम कहानी का साउंड ट्रैक यही रचते हैं। तुझे कितना चाहे और हम सूफियाना एहसास और रूहानी मेलोडी का अनोखा संगम। कम काम लेकिन हर बार दिल जीत लेने वाली रचना। सफर शुरू हो गया मेरा हम। इन्होंने साबित किया कि असली संगीत ट्रेंड से नहीं, जज्बात से बनता है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में। फिर भी आलोचक कहते हैं कि हर गाने में वही पुराना दर्द दोहराया जा रहा है। एक जैसा साउंड स्टाइल और सीमित सोच। जितने भी मौसम दिए सबनम दिए जिंदगी। लोगों को लगता है कि ये गायक संगीतकार मेलोडी के नाम पर प्रयोग करने से बचता है। आदि ना अंत है उसका, वो सब गाना इनका उनका, वही है माला वही है मन का मस्त। इन पर ये भी आरोप लगते हैं कि ये कम प्रोजेक्ट लेते हैं ताकि समझदारी से, जोखिम से दूर रह सके। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के। तो क्या सच में एक सुपर हिट के बाद रुक गया है क्रिएटिव ग्राफ? क्या बदलते दौर में ये अंदाज पुराना पड़ गया है? कब से मैं दर दर फिर रहा मुसाफिर दिल। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ दर्द का जादू है या सच में मेलोडी का आखिरी बादशाह? कम गाने लेकिन हर गाना सीधा दिल पर वार। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। आज हम बात करेंगे उस संगीतकार की जिसने प्यार को सिर्फ गाया नहीं, अमर कर दिया। तो कौन है वो गायक, ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। भारतीय फिल्म संगीत के विशाल आकाश में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो शोर से नहीं बल्कि सन्नाटे से चमकते हैं। वे मंच पर कम दिखते हैं लेकिन उनके सुर हर दिल में गूंजते हैं। मिथुन उन्हीं संगीतकारों में से एक हैं। तू ही मेरा सारा जहां है, तू ही मेरे। उन्होंने न तो खुद को प्रचार की चकाचौंध में डुबोया और न ही हर फिल्म में काम करने की होड़ लगाई। फिर भी उनके गीत करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। उनकी धुनों में एक अजीब सी रूहानी उदासी है, एक ऐसा दर्द जो चुपता नहीं बल्कि भीतर कहीं शांति देता है। के बिन तेरे जीना नहीं, हाँ बिन तेरे जीना नहीं। संगीतकार और गायक मिथुन शर्मा का बचपन साधारण लेकिन संगीत से भरा हुआ था। उनका जन्म 11 जनवरी 1985 को मुंबई में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सुर और संगीत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। उनके पिता नरेश शर्मा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीत संयोजक यानी कि म्यूजिक अरेंजर रहे हैं। घर में अक्सर रिकॉर्डिंग, रियाज और धुनों की चर्चा होती थी। इसीलिए मिथुन के लिए संगीत कोई अलग विषय नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था। बचपन से ही वे शांत स्वभाव के थे और भीड़ से ज्यादा उन्हें अकेले में धुनें सुनना और गुनगुनाना पसंद था। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में व्यस्त होते थे तब मिथुन घर में रखे हारमोनियम या कीबोर्ड के पास बैठकर
सुरों के साथ प्रयोग करते रहते थे। परिवार के माहौल ने उनके भीतर संगीत की समझ बहुत जल्दी जगा दी। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक निजी स्कूल में हुई। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी खास रहती थी। स्कूल के वार्षिक समारोह में वे अक्सर गाना गाते या संगीत से जुड़ी प्रस्तुतियों में हिस्सा लेते। शिक्षकों ने भी जल्दी ही पहचान लिया कि इस बच्चे की असली ताकत किताबों से ज्यादा सुरों में है। हालांकि परिवार ने हमेशा पढ़ाई पर भी ध्यान देने की सलाह दी ताकि शिक्षा और कला दोनों का संतुलन बना रहे। गायन की औपचारिक शिक्षा की बात करें तो मिथुन ने पारंपरिक गुरुकुल शैली में लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अपने पिता और इंडस्ट्री के अनुभवी संगीतकारों के साथ बैठकर संगीत की बारीकियां समझी। वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घंटों बैठते और देखते कि कैसे एक धुन बनती है, कैसे शब्दों को सुरों में ढाला जाता है और कैसे वाद्य यंत्रों का संयोजन किसी गाने को खास बनाता है। यही स्टूडियो उनके लिए असली संगीत विद्यालय बन गया। वो अजनबी जो देखे दूर से देखूं मैं उसको ही अब सब कुछ भूल। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप और सूफी धुनों को भी सुना। वे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों तक को सुनते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। यही वजह है कि आगे चलकर उनके संगीत में भारतीय शास्त्रीयता और आधुनिक साउंड का अनोखा मेल दिखाई देता है। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने खुद छोटी छोटी धुनें बनानी शुरू कर दी थी। परिवार और करीबी दोस्तों को जब उन्होंने अपनी बनाई रचनाएं सुनाई तो सभी ने उनके भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाना। यही प्रोत्साहन आगे चलकर उनके करियर की नींव बना। कह सकते हैं कि मिथुन का बचपन किसी संघर्षपूर्ण गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे माहौल की कहानी है जहाँ संगीत सांसों में बसता था। तो आ गए हम सनम, मुझे वहाँ तुम। मिथुन ने मात्र 19 वर्ष की आयु में फिल्मों के लिए संगीत देना शुरू कर दिया। उनकी पहली बड़ी पहचान फिल्म जहर से बनी। इस फिल्म का गीत वो लम्हे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। उस समय हिंदी फिल्म संगीत में रीमिक्स और तेज बीट्स का दौर था, लेकिन वो लम्हे जैसी सधी हुई भावपूर्ण धुन ने लोगों का ध्यान खींचा। कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने। ये गीत केवल एक हिट गाना नहीं था, ये एक संकेत था कि हिंदी संगीत में मेलोडी की वापसी हो रही है। मिथुन की धुन में 90 के दशक की मिठास थी, लेकिन आधुनिक साउंड का संतुलन भी था। यही संयोजन उन्हें भीड़ से अलग करता है। मिथुन की असली पहचान रोमांटिक और भावनात्मक गीतों से बनी। वे प्रेम को शोर शराबे में नहीं बल्कि खामोशी में ढूंढते हैं। उनकी धुनों में अक्सर पियानो, सॉफ्ट स्ट्रिंग्स और सूफियाना अंदाज का इस्तेमाल दिखता है। 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तुम ही हो गीत ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। ये गीत केवल एक फिल्मी ट्रैक नहीं रहा, बल्कि एक पीढ़ी का प्रेम गीत बन गया। हर कॉलेज, हर स्टेज शो, हर म्यूजिक ऐप पर ये गीत छाया रहा। तुम ही हो की खासियत उसकी सादगी थी। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो। न भारी बीट्स, न जटिल अरेंजमेंट, बस एक सीधी दिल को छू लेने वाली धुन। मिथुन ने साबित किया कि संगीत में भावनात्मक सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। फिल्म एक विलन का गीत हमदर्द भी मिथुन की रचनात्मकता का उदाहरण है। इस गीत में दर्द और अपनापन दोनों साथ चलते हैं। जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना। शब्द, संगीत और आवाज तीनों का संतुलन इसे खास बनाता है। इसी तरह फिल्म सनम रे में शीर्षक गीत सनम रे ने भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम। मिथुन की धुनों में अक्सर प्रेम के साथ विरह का रंग भी घुला होता है। वे खुशी को भी हल्की सी उदासी के साथ प्रस्तुत करते हैं, जो गीत को गहराई देती है। वह खुदा गिर गया।
2019 में आई फिल्म कबीर सिंह में उनका गीत तुझे कितना चाहने लगे हैं हम जबरदस्त हिट हुआ। तुझे कितना चाहने लगे हम। ये गीत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करोड़ों बार सुना गया। इसके अलावा मर्डर 2 और जन्नत 2 जैसी फिल्मों में भी उनका संगीत सराहा गया। संभल जा जरा फिर उनकी धुनों की खासियत दर्द, गहराई और सादगी है जो श्रोताओं के दिल को सीधे छूती है। वे कम प्रोजेक्ट लेते हैं लेकिन हर प्रोजेक्ट में गुणवत्ता बनाए रखते हैं। तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये। मिथुन केवल संगीतकार ही नहीं बल्कि गायक भी हैं। उनकी आवाज में एक कोमलता है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। तुम ही हो और सनम रे में उन्होंने खुद अपनी आवाज दी। करम रे तेरा मुझ पे करम हो। उनकी गायकी में तकनीकी प्रदर्शन से अधिक भावनात्मक सच्चाई दिखाई देती है। वे उन गायकों में से हैं जो शब्दों को जीते हैं। उनकी आवाज में बनावट नहीं बल्कि आत्मीयता है। यही कारण है कि श्रोता उनके गीतों से खुद को। मिथुन को उनके गीतों के लिए कई पुरस्कार और नामांकन मिले हैं। तुम ही हो के लिए उन्हें विभिन्न संगीत पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। ये गीत साल के सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना गया और आज भी सबसे अधिक सुने जाने वाले हिंदी गीतों में शामिल है। मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। हालांकि वे पुरस्कारों से अधिक अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि असली सम्मान श्रोताओं का प्यार है। चाहे जितने भी आंसू बहे सांसें सीने में। मिथुन का व्यक्तित्व बेहद शांत और संतुलित है। वे मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं। 2022 में उन्होंने सिंगर पलक मुच्छल से विवाह किया। ये जोड़ी संगीत जगत में काफी पसंद की जाती है। दोनों का रिश्ता संगीत से साझा प्रेम पर आधारित है। मिथुन अपने निजी जीवन को बेहद निजी रखना पसंद करते हैं। वे सोशल मीडिया पर भी सीमित उपस्थिति रखते हैं और केवल अपने संगीत से जुड़ी बातें साझा करते हैं। वैसे तो मिथुन आमतौर पर लो प्रोफाइल और विवादों से दूर रहने वाले कलाकार माने जाते हैं, लेकिन उनके करियर में भी कुछ चर्चित विवाद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा उनकी फिल्म आशिकी 2 के सुपर हिट गीत तुम ही हो के बाद हुई, जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी धुन को विदेशी ट्रैक से मिलती जुलती बताया। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक कानूनी विवाद सामने नहीं आया, लेकिन ये बहस काफी समय तक चलती रही। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना। इसके अलावा इंडस्ट्री में ये भी कहा जाता रहा कि वे भट्ट कैम्प की फिल्मों जैसे जहर और मर्डर 2 से जुड़े रहने के कारण एक खास म्यूजिक स्टाइल तक सीमित हो गए। कुछ आलोचकों का मानना था कि उनकी धुनें अक्सर दर्द भरी और एक जैसी लगती हैं, जिसमें विविधता कम दिखती है। हालांकि इन बातों के बावजूद मिथुन पर कोई बड़ा कानूनी या व्यक्तिगत विवाद दर्ज नहीं है। वे ट्रेंड के पीछे नहीं भागते बल्कि अपनी शैली में विश्वास रखते हैं। फिल्म उद्योग में प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन होती है। कई नए संगीतकार लगातार उभरते रहते हैं, लेकिन मिथुन ने अपनी विशेष पहचान बनाए रखी। वे कम लेकिन प्रभावशाली काम करने में विश्वास रखते हैं। मिथुन का मानना है कि संगीत आत्मा की अभिव्यक्ति है। वे गीत के बोलों को गहराई से समझते हैं और उसी के अनुसार धुन तैयार करते हैं। लब तू दुआ दोनों जुड़ के जुदा। उनके लिए संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं का माध्यम है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि उनकी धुनों में उदासी की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए यही उनकी पहचान है। ये कदम चल घर चले मेरे हमदम। उनकी धुनों में आध्यात्मिकता की झलक भी मिलती है। वे प्रेम को केवल रोमांस के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज का दौर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का है। संगीत कुछ ही दिनों में ट्रेंड बनता है और खत्म हो जाता है, लेकिन मिथुन के गीत लंबे समय तक सुने जाते हैं। तुम ही हो और तुझे कितना चाहने लगे जैसे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने रिलीज के समय थे। तुझे कितना चाहे और हम तेरे बिन। यही उनकी रचनात्मकता की स्थायित्व शक्ति को दर्शाता है। वे ऐसे गीत बनाते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तुझे कितना
चाहने लगे हम तेरे। मिथुन आज भी सक्रिय हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वो हाल के वर्षों में चुनिंदा लेकिन प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने शमशेरा जैसी फिल्म के लिए संगीत दिया, जहां उनका रोमांटिक और भावनात्मक अंदाज फिर से सुनने को मिला। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। इसके अलावा वे नए दौर की लव स्टोरी और थ्रिलर फिल्मों के लिए स्वतंत्र रूप से कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं। साथ ही वे वेब सीरीज और सिंगल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सूफी और मेलोडी आधारित ट्रैक्स बना रहे हैं। आने वाले समय में उनके कुछ स्वतंत्र म्यूजिक प्रोजेक्ट रिलीज होने की चर्चा है। तेरे हो जाए हम सनम, तेरे हो जाए। मिथुन का संगीत हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया शोर से भर जाए तब भी एक सच्ची धुन खामोशी में अपना रास्ता बना लेती है। अगर धुन दिल से निकली हो तो वो सीधे दिल तक पहुंचती है। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में मेलोडी को नई ऊर्जा दी है। उनके गीत प्रेम, दर्द और उम्मीद की कहानी कहते हैं। वे उन संगीतकारों में हैं जो कम बोलते हैं लेकिन उनके सुर बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आपको मिथुन की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप किसी संगीतकार या गायक की कहानी हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।